अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं या फिर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने F1 से लेकर F12 फंक्शन की के बारे में बिल्कुल अच्छे से थियरी और प्रैक्टिकल के साथ कवर किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी फंक्शन की हैं F1 से लेकर F12 तक, सभी फंक्शन की का यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। और इसका मैंने PDF नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन की है वो है F1 फंक्शन की। इसका दो काम होता है। पहला है F1 बटन का उपयोग करके हम किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन कर सकते हैं, यानी खोल सकते हैं। दूसरा इसका यूज है कंट्रोल+F1। कंट्रोल+F1 बटन का उपयोग करके हम ऊपर वाले मेनू यानी रिबन को छुपाने या दिखाने यानी हाइड या शो करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे वर्ड ओपन है। अगर हमें MS वर्ड का हेल्प मेनू ओपन करना है तो हम कीबोर्ड से F1 बटन प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प मेनू ओपन हो गया। यहाँ से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं और यहाँ से सर्च करके उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप कोई ब्राउज़र ओपन किए हैं और उस ब्राउज़र का हेल्प मेनू ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड से F1 बटन दबाना है। यहाँ हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं गूगल क्रोम हेल्प मेनू ओपन हो गया। यहाँ आप क्रोम से रिलेटेड कोई भी हेल्प ढूंढ सकते हैं या ले सकते हैं। और इसका दूसरा जो यूज है वो है रिबन को हाइड या शो करने के लिए। ये जो आपको लंबी पट्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी को रिबन कहते हैं। अगर इस रिबन को हमें हाइड करना है तो हम कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिबन हाइड हो गया। अगर आपको रिबन शो करना है तो आपको कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाना है तो यहाँ से रिबन फिर शो हो जाएगा। ये अधिकतर लोग यूज करते रहते हैं तो गलती से हाइड हो जाता है, तो इसको ऑन नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल F1 बटन प्रेस करना है या आपको मैनुअली करना है। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं किसी भी ऑप्शन पे, राइट क्लिक करना है माउस से। जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्लैप्स द रिबन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिबन था वो हाइड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस मेन्यू बार पे, माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लैप्स द रिबन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से शो हो जाएगा। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाएंगे तो हाइड, और दोबारा आप कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो शो हो जाएगा। दूसरा फंक्शन की है F2 की। इसका भी दो वर्क होता है। पहला है इस बटन का उपयोग करके हम किसी फाइल फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, यानी उसका नाम बदल सकते हैं। और दूसरा इस बटन का उपयोग करके हम एक्सेल के सेल को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 50x5 दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसका नाम बदलना है तो हम राइट क्लिक करते हैं माउस से और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रीनेम, यहाँ से आके तब हम रीनेम करते हैं टेस्ट, जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया और इंटर किया। अब ये रीनेम हो गया टेस्ट के नाम से, आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। लेकिन इसी चीज को हम मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे हम F2 बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये डायरेक्ट रीनेम होने के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा test1 और इंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट रीनेम हो गया। तो आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया। दूसरा जो इसका यूज होता है वो एक्सेल में लिखे गए सेल को एडिट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक्सेल ओपन है और इस वाले सेल में हमें लिखना है WWC और इंटर किया तो आप देख सकते हैं इस सेल में WWC लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें WWC कॉलेज लिखना है। तो हम जैसे ही यहाँ पे फिर से लिखने के लिए टाइप करेंगे W, ये हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये वर्ड डिलीट ना हो, उसके आगे से हम लिख सकें। तो आपको एक बार इस वाले सेल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर कीबोर्ड से आपको F2 फंक्शन की दबाना है तो एडिट मोड ऑन हो जाएगा। उसके बगल से ही आप लिख सकते हैं, ये जो पहले से वर्ड लिखा रहेगा उसको डिलीट नहीं करेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉलेज, इंटर किया, आप देख सकते हैं WWC कॉलेज लिख के आ गया। यानी कि F2 का यूज हम किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए करते हैं और एक्सेल में लिखे गए सेल को एडिट करने के लिए करते हैं। जो नेक्स्ट जो फंक्शन की है वो है F3 फंक्शन की। इसका भी दो वर्क होता है।
इस बटन का उपयोग करके हम ब्राउजर्स में सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं यानी खोल सकते हैं। और दूसरा जो यूज है वो वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके अक्षरों को बदलने यानी चेंज केस करने के लिए किया जाता है। अगर स्मॉल में लिखा है तो उसे आप कैपिटल में कर सकते हैं, कैपिटल में लिखा है तो उसे आप स्मॉल केस में कर सकते हैं, यानी लोअर और अपर केस में लिखने के लिए यूज करते हैं। तो आइए इसका भी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको मिनिमाइज करते हैं और क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। जैसे यहाँ मान लो क्रोम ब्राउजर ओपन है, अब हमें यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करना है इस पेज पे, तो हम कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही F3 बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो एक सर्च बॉक्स ओपन होके आ गया। कोई चीज़ आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ सर्च किया रवि सर, रवि सर। जैसे हमने रवि सर्च किया, ये जहाँ पे इसको इस पेज में रवि सर दिखाई देगा उसको हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं रवि सर का नाम दिखाई दे रहा, इसको क्या किया यहाँ से ये हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। ये हो गया हमारा पहला यूज। दूसरा इसका यूज जो होता है वो वर्ड में लिखे गए पैराग्राफ को अपर केस और लोअर केस में लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल RAND, रैंड ब्रैकेट में हमने लिखा 4, 3 यानी 4 पैराग्राफ 3 लाइन का। जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिख के आ गए। अब इन पैराग्राफ को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल A करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। इसको क्या करना है, कैपिटल या लोअर केस में बदलना है। तो हम शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा वर्ड जो पैराग्राफ वो कैपिटल में हो गया। दोबारा हम शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करेंगे तो टोटली ये स्मॉल में हो जाएगा। फिर हम प्रेस करेंगे तो ये सेंटेंस केस में हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है F4 फंक्शन की। इसका 4 वर्क होता है यानी 4 काम होता है। पहला है F4 का उपयोग पिछले काम यानी लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो यूज होता है वो होता है आप किसी भी ओपन एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन में आप अल्ट के साथ F4 फंक्शन की का यूज करेंगे। और तीसरा जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं, इसका भी यूज हम अल्ट F4 के ही साथ करेंगे। तो आइए इन तीनों का आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, इन सब का कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक्सेल ओपन है और यहाँ पे मान लो हमने कुछ वर्ड लिखा, जैसे WWC लिखा, और यहाँ पे एक WWC कॉलेज और यहाँ पे WWC लिखा। और जैसे इस WWC कॉलेज में हम यहाँ पे हाईलाइट वाला कलर यूज करते हैं, ये हाईलाइटर कलर यूज करते हैं, फिल कलर। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस वाले बॉक्स से यानी इस वाले सेल में येलो कलर फिल हो गया। अब यही सेम कलर हमें यहाँ भी चाहिए WWC वाले सेल में। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो वही सेम लास्ट जो एक्शन हुआ था, वर्क हुआ था, वही सेम वर्क आप दूसरे सेल में या दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सेल खाली है लेकिन हमें यही सेम कलर फिल करना है, तो हम फिर कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही सेम कलर यहाँ पे भी फिल हो गया। और इसका यूज हम वर्ड में भी आपको करके दिखाते हैं। मान लो जैसे यहाँ से यहाँ तक हम पैराग्राफ को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद मान के चलो हम इसमें कलर दे देते हैं। ये कलर यहाँ से हम दे देते हैं ब्लू कलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर हो गया है। अच्छा, ये कलर आपको कम समझ में आ रहा होगा तो हम यहाँ से दूसरा कलर दे देते हैं। ब्लू की जगह हम यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं। रेड कलर हो गया। अब यही सेम कलर हमें यहाँ पे चाहिए तो हम इस टेक्स्ट को भी, इस पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो वही सेम वर्क यहाँ पे भी हो गया। एक क्लिक में वही सेम कलर यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन समझ में आ गया। दूसरा इसका यूज है आप किसी भी ओपन एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं यानी क्लोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे MS वर्ड ओपन है और हम चाहते हैं इस MS वर्ड को क्लोज करना या बंद करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम यहाँ से क्लोज करें क्लोज वाले बटन पे जाके, या फिर कीबोर्ड से करने के लिए हम अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप डोंट सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक फाइल हमारा क्लोज हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। दूसरा जो होता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसका तीसरा यूज जो होता है वो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिस्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शट डाउन या स्लीप मोड या रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। इसका यूज करके आप यहाँ से कंप्यूटर या सिस्टम को बंद कर सकते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन की है F5 फंक्शन की। इसका भी 4 वर्क होता है, यानी 4 काम होता है। पहला है कंप्यूटर या लैपटॉप को हम रिफ्रेश कर सकते हैं इस की के माध्यम से। दूसरा, वेब पेज को रिलोड या रिफ्रेश कर सकते हैं। तीसरा, पावर पॉइंट में स्लाइड शो कर सकते हैं। चौथा, एक्सेल में F5 का उपयोग गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। तो आइए इन चारों का यूज करके मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे इसका यूज करना है। पहला, आप नॉर्मली जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो हम क्या करते हैं, माउस को राइट बटन से क्लिक करते हैं और फिर यहाँ रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रिफ्रेश होता है। लेकिन हम कीबोर्ड से जब F5 बटन को प्रेस करते हैं तब भी हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है वेब पेज को रिलोड या रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी वेब ब्राउजर ओपन है, मान लो यहाँ क्रोम ओपन है। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, रिलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एरो की का। जब हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा वेब पेज रिलोड हो जाता है। लेकिन हमें माउस से नहीं करना है, यहाँ से जाके नहीं करना है, हमें कीबोर्ड के माध्यम से करना है। तो हम क्या करेंगे, F5 बटन को प्रेस करेंगे तो पेज हमारा रिलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से पेज हमारा रिलोड हो गया। नेक्स्ट, इसका वर्क जो होता है वो होता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए होता है। यहाँ पे ये पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन है, यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको स्लाइड शो कराना है। तो हम कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्लाइड शो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप अलग अलग स्लाइड शो यहाँ से करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है एक्सेल में F5 का उपयोग करके गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी सेल पे एक ही क्लिक में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल में आ जाते हैं। अब यहाँ एक्सेल ओपन है। अब जैसे ही हम यहाँ पे कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ जैसे रेफरेंस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में जैसे हम सेल का नंबर डालेंगे, अभी हमारा जो ये ग्रीन बॉक्स है ये B2 पे यानी कि B2 सेल में है, हमें जाना है ये B5 वाले सेल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मली B5। जैसे B5 लिख के ओके करेंगे तो हमारा ग्रीन बॉक्स आप देख सकते हैं इस जगह आ जाएगा, यानी कि हम जरूरत के हिसाब से किसी भी सेल में डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है F6 फंक्शन की। इसका भी हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला है वेब ब्राउजर में एड्रेस बार पे जल्दी जा सकते हैं। दूसरा है F6 का उपयोग करके हम विंडो के अलग अलग भागों में जाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे क्रोम ओपन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, F6 बटन को प्रेस करना है। तो अभी हमारा एड्रेस बार ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन हमारा कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम जैसे ही F6 बटन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट एड्रेस बार के जो भी यहाँ पे लिंक है उस सबको हम सेलेक्ट कर लिए एक ही बार में। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया यहाँ से। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है किसी भी एप्लीकेशन में हम अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल सर्कल बन रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन जैसे हम दोबारा F6 बटन प्रेस करेंगे तो यही कर्सर यही सर्कल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, रिबन पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी इन सबका दिखाई दे रहा है। तो इसका भी यूज आपको समझ में आ गया, यानी कि हम F6 बटन का यूज करके विंडोज के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है F7 फंक्शन की। इस फंक्शन की का यूज होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। इस बटन का उपयोग करके हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो इसका यूज हम पहले आपको वर्ड में करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ हमने वर्ड लिखा ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे हमने गुड का 3 बार ओ लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम गलत लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही से चेक करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे हमने लिखा ही इज गुड की जगह यहाँ पे 3 ओ लगा दिया। अब इसको हम माउस के माध्यम से सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे कीबोर्ड से हम F7 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर बता रहा है ही इज अ गुड बॉय। देखो एरर बता रहा है, यहाँ नीचे सजेशन दे रहा है कि ये जो आप गुड लिखो इसका स्पेलिंग ये सही है और ये नहीं सही है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोला वी आर फिनिश, चेक योर सिलेक्शन, व्हाट टू चेक टू रीसेट द डॉक्यूमेंट। यस यस कर दिए। देख सकते हो आप स्पेल चेक इज कंप्लीट, यानी कि स्पेलिंग चेकिंग कंप्लीट हो गया। और देखो यहाँ पे ये ऑटो करेक्ट कर दिया ही इज अ गुड बॉय।
तो आपको समझ में आ गया F7 की का यूज हम स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है F8 फंक्शन की। इसका हम 3 काम में यूज करते हैं। पहला है एक्सेल में सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा वर्ड में लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा विंडोज में सेव मोड में जा सकते हैं, विंडोज के सेव मोड में जा सकते हैं। तो इन सब का मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कैसे हम इन सब का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम अपने माउस से सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हम माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं और यहाँ से सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही F8 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा। अब हम नेविगेशन यानी एरो की के माध्यम से इन पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है। अगर हम माउस से सेलेक्ट करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें कीबोर्ड के माध्यम से करना है। अभी आप देख सकते हैं एरो की के माध्यम से भी हम करना चाहते हैं तो ये कर्सर डायरेक्ट मूव हो रहा है, यहाँ से सिलेक्शन नहीं बना रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, कीबोर्ड से F8 बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही F8 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा। अब हम जैसे ही एरो की के माध्यम से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन बनना शुरू हो गया। अब हमें जैसे सिलेक्शन से बाहर जाना है तो हम कीबोर्ड से ESC बटन प्रेस करेंगे, यानी एस्केप की प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका यूज तो हम एक्सेल में करके आपको दिखा दिए। अब इसका यूज हम वर्ड में करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो वर्ड फाइल ओपन है। अगर आप MS वर्ड में F8 को 2 बार दबाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। देखो टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, 2 बार हमने प्रेस किया। अगर हम F8 को 3 बार दबाएंगे तो पूरा वाक्य सिलेक्ट कर लेगा। यानी कि जैसे हम F8 को 3 बार प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट लगा है यानी फुल स्टॉप लगा है, यहाँ तक ये पूरे वाक्य को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम F8 को 4 बार दबाएंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ को ये सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका यूज आप यहाँ से भी कर सकते हैं आसानी से, एक ही बार में कीबोर्ड के माध्यम से आप पूरे पैराग्राफ या वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है F9 फंक्शन की। इसका भी हम आपको 3 काम बताएंगे। सबसे पहला इसका यूज होता है MS वर्ड में। जब हम Ctrl+F9 दबाते हैं तो वर्ड में स्पेशल फील्ड ब्रैकेट्स इंसर्ट हो जाते हैं, यानी करली ब्रैकेट ऑन हो जाता है। तो आइए इसको हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे MS वर्ड ओपन है और यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट ऑन करना है, तो हम कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ करली ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। इस करली ब्रैकेट में हम जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा यूज, वर्ड में अगर टेबल में फार्मूला है और आपने कोई भी फार्मूला यूज किया है और आपने ऊपर की वैल्यू बदल दी तो F9 दबाकर रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में हमें यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, तो हम यहाँ पे टेबल में आएंगे, उसके बाद यहाँ टेबल लेआउट पे आके यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। सम का हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, इक्वल सम ब्रैकेट में ABC, C कॉलम है, C2 कॉलम, उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि C3 से हमारा ये डेटा स्टार्ट है, तो C3 से C3 C4 C5 C6 C7। यहाँ C2 की जगह हमें लिखना है C3 कॉलम C7 और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल हमारा फीस निकल कर आ गया। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 5000 है। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू बदल दिया, 1000 को हटा के मान लो हमने यहाँ पे कर दिया 3000 लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू नहीं बदला। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू यहाँ पे तुरंत बदल गया। यानी कि आप फार्मूला को अपडेट कर सकते हैं MS वर्ड में। अब तीसरा जो इसका यूज है वो एक्सेल में होता है। फार्मूला को कैलकुलेट या रिफ्रेश कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक्सेल ओपन है, यहाँ पे हमने एक्सेल ओपन किया है, मान लो यहाँ पे एक्सेल में कुछ हमने नंबर टाइप किया, इस नंबर का हमें सम निकालना है। तो जैसे हमें यहाँ पे सम का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक पूरा सिलेक्शन बना लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 196 दिखा रहा है। और जैसे यहाँ पे हम कोई वैल्यू बदलते हैं,
जैसे ही यहाँ पे हम कोई वैल्यू बदलते हैं ये डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू बदल गया। अभी तो हमारा ये डायरेक्ट अपडेट हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारा कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक लगा है। मान लो ये ऑटोमेटिक ना रहे, मैनुअल रहे, तो आप क्या करोगे? अब जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया इक्वल सम, और वही सेम नंबर इसमें भी हमने दिया है, पूरे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं 196 दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें नंबर चेंज किया तो यहाँ पे वैल्यू बदल गया, और इसमें जैसे हम यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू नहीं बदला। अब यहाँ पे वैल्यू बदलने के लिए हम क्या करेंगे? F9 बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गया। कभी कभी ये किसी ऑप्शन में ऑन ऑटोमेटिक नहीं रहता है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, और ऑटोमेटिक नहीं है, अपडेट हो रहा है, तो आप F9 का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है F10। इस बटन का यूज करके हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ओपन शॉर्टकट मेनू कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम किसी भी अल्फ़ाबेट से किसी भी टैब को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज है, साथ ही साथ हम माउस के राइट बटन को भी ओपन कर सकते हैं F10 की के माध्यम से। जैसे हम माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, वही ऑप्शन को हम शिफ्ट के साथ अगर F10 बटन प्रेस करते हैं तो वही सेम ऑप्शंस हम माउस का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो सबसे पहले हम वर्ड में आ जाते हैं और आपको यहाँ पे F10 बटन प्रेस करके दिखाते हैं। अब जैसे F10 बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू बार में सभी टैब के शॉर्ट की दे दिया है। जैसे मान लो हमें इंसर्ट टैब में जाना है तो हम यहाँ पे N बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से N प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा इंसर्ट टैब ऑन हो गया। अब मान लो हमें शेप में जाना है तो हम कीबोर्ड से SH प्रेस करेंगे तो हमारा शेप ऑन हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा ऑप्शन, मान लो हम यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करते हैं, फिर ये ऑप्शन आता है, हम माउस से राइट क्लिक नहीं करना चाहते और कीबोर्ड से ही क्लिक करना चाहते, कीबोर्ड से वही ऑप्शन लाना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे तो वही सेम ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे वही माउस का राइट डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप उससे रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है F11 फंक्शन की। इस फंक्शन की का यूज हम फुल स्क्रीन में कोई चीज़ देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे इस बटन का उपयोग करके हम वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड चालू या बंद कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने वेब ब्राउजर ओपन किया और वेब ब्राउजर में मान लो हमारा वीडियो चला है, लेकिन ये फुल स्क्रीन में नहीं आना है और इस वीडियो को हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो हम कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन ऑन हो गया। तो आपको ये भी फंक्शन की समझ में आ गया। नेक्स्ट फंक्शन की है F12 फंक्शन की, सेव एज। इस बटन का उपयोग करके हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट फंक्शन की है। मान लो यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन है और इस वर्ड फाइल को हमें सेव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल वाले टैब पे आएंगे और सेव एज पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना, हमें कीबोर्ड से जाना है शॉर्ट की के माध्यम से, तो हम F12 बटन को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। इस फाइल को सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसका PDF नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।